जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। राम राम सभी को। जल्दी से देखिए, फटाक से हमारी जो है वन लाइनर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो प्यार साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? आपसे पूछा जा सकता है, सर एग्जाम में देखने को मिलता है। वन लाइनर के क्वेश्चन क्लास है। आपको क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, बस सीधा सीधा क्वेश्चन और आंसर होगा। राइट, इधर उधर की बातें नहीं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, हैदराबाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। सभी साथियों से अनुरोध है कि जय हिंद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है? संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? कमेंट करिए। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? जल्दी से देखिए फटाक से। योजना आयोग किसके संरक्षण के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों का आकलन करता है? योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों का आकलन करता है? जल्दी से कमेंट करिए। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई, जितनी बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। बिल्कुल, तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कैसे आकलन करते हैं? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा, NSSO के द्वारा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, गरीबों में से भी अधिक गरीब की मदद करना। अंत्योदय का उद्देश्य क्या है? गरीबों में से भी अधिक गरीब की मदद करना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कुटीर ज्योति योजना क्या है? कुटीर ज्योति योजना क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल, तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कुटीर योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क विद्युत सुविधा देना। कुटीर योजना का जो उद्देश्य है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क विद्युत सेवा सुविधा देना कुटीर योजना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका प्रकाशन है, वार्षिक प्रकाशन है? कमेंट करिए जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए फटाक से। बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाद में भी क्लास को लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी ले सकते हो, आपकी प्ले लिस्ट पर सेव हो जाएगी। ठीक है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, विश्व बैंक का। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? दूसरी या तीसरी बार आया हुआ है, जल्दी से देखें। वन लाइनर क्वेश्चन आपकी इसके स्क्रीन पर है। तो बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? जल्दी से देखिए फटाक से। बिल्कुल, काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो प्यार साथियों बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सपोर्ट और प्यार के लिए। तो प्यार साथियों, आपका प्यार और सपोर्ट इस प्रकार से मिलता रहे। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है आयात और निर्यात बंद करना। ठीक है, जहाँ आयात और निर्यात बंद हो जाते हैं तो वहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती है? तो जल्दी देखिए फटाक से। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती है? कमेंट करिए जल्दी से। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यार साथियों, कृषि में ठीक है, कृषि में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
भारत में निर्धनता भारत में निर्धनता के स्वर का आकलन किससे किया जाता है? भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किससे किया जाता है? जल्दी से कमेंट करो और बताइए। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में निर्धनता का स्तर जो है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। परिवार के उपभोग व्यय खर्च के आधार पर किया जा सकता है। तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? कमेंट करिए शाबाश, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, इसी प्रकार से करना है। तो प्यारे साथियों, हरित क्रांति सूचकांक किससे संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से। हरित राष्ट्रीय सूचकांक जो है किससे संबंधित है? कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से संबंधित है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से देखिए फटाक से क्या कहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? जल्दी से देखिए फटाक से। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, डॉक्टर मनमोहन सिंह। बिल्कुल वही है जो 2014 के आसपास तक जो है प्रधानमंत्री पद पर भी रहे कांग्रेस की तरफ से। डॉक्टर मनमोहन सिंह उदारीकरण के राजदूत के रूप में माना जाता है। अर्थव्यवस्था के भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी मेकिंस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी मैकेनिक्स आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो जल्दी देखिए फटाक से कमेंट करिए। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? कमेंट करिए जल्दी से। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। दादा भाई निरोजी ने भारत में सर्वप्रथम आय का अनुमान लगाया था। राइट, दादा भाई निरोजी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार पूछा गया है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एग्जाम दे चुके हैं कई बार, उनको मालूम है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। बिल्कुल शाबाश। भारत राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? कमेंट करिए जल्दी से। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। केंद्रीय सांख्यिकीय गठन करता है संगठन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के लिए किस सूचकांक को आधार माना जाता है? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन के लिए किस सूचकांक को आधार माना जाता है? जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए फटाक से, कमेंट करें और बताइए। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कृषि श्रमिकों का उपभोग युक्त मूल्य सूचकांक। कृषि श्रमिकों का उपभोग मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? कमेंट करें। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जयप्रकाश नारायण जो थे सर्वोदय योजना के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। वेट किस प्रकार का कर है? वेट किस प्रकार का कर है? जल्दी से बताएं फटाक से।
तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अप्रत्यक्ष वेट किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत में वेट कर कब लागू हुआ? भारत में वेट कर कब लागू हुआ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। शाबाश, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में वेट कर जो है 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ था। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? कई बार पूछी गई है। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है आप लोगों को बताना है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। करेंसी नोट प्रेस जो है नासिक में स्थित है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नरसिंगम नरसिंगम समिति का संबंध किससे है? जल्दी देखिए, फटाक से इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई। किससे है भाई? आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बैंकिंग सुधार से। नरसिंगम का संबंध किससे है? किस समिति से है? बैंकिंग सुधार से है भाई। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। जो पहली बार चैनल पर आया है, एक बार क्लास को ले और तब जाकर बताइए कि हाँ आपके लिए लाभदायक है या नहीं। बुल एंड बियर किससे संबंधित है? बुल एंड बियर, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आपने देखा होगा बुल एंड बियर किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। शेयर बाजार के जो स्टॉक एक्सचेंज या वो दिखाते हैं हमारी, तो बच्चों पहले बुल एंड बियर बुल्स के जो है स्ट्रक्चर दिखाई जाती है। बुल एंड बियर किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? कमेंट करिए फटाक से। तो प्यार साथियों, मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? मुद्रा का संकुचन। मुद्रा का संकुचन कहलाती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। जल्दी से बताएं फटाक से। जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक परिमाणात्मक और गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है, उसे क्या कहते हैं? जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक परिमाणात्मक व गुणात्मक उपकरणों में के माध्यम से लागू करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो जल्दी देखिए फटाक से। मौद्रिक नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जब सरकार की आय कम और व्यय ज़्यादा हो, उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? जब सरकार की आय कम और खर्च ज़्यादा हो तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो जल्दी से देखिए, कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, उसको कहा जाता है घाटे की अर्थव्यवस्था। ठीक है, घाटे की अर्थव्यवस्था कहते हैं। शाबाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यार साथियों। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जब किसी आवश्यकता को कीमत समय स्थान से प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक बार फिर से। जब किसी आवश्यकता को कीमत समय स्थान से प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करें। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, मांग। उसे क्या कहते हैं? मांग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जब किसी देश की जनसंख्या की जन्म दर में पर्याप्त कमी या ना हो तो कमी ना हो तो उसे क्या कहा जाता है? जब किसी देश की जनसंख्या की जन्म दर में पर्याप्त कमी ना हो तो उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से देखिए फटाक से। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जब किसी देश की देश की जनसंख्या में जन्म दर में पर्याप्त कमी ना हो तो उसे क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से, क्या कहते हैं? आर्थिक वृद्धि का आधार क्या है?
आर्थिक वृद्धि का आधार क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आर्थिक वृद्धि का आधार है उत्पादन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। केंद्र व राज्य वित्त विवादों का निपटारा कौन करता है? केंद्र व राज्य वित्त विवादों का निपटारा कौन करता है? जल्दी से देखिए फटाक से। तो प्यारे बच्चों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वित्त आयोग। वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? जल्दी से देखिए फटाक से कमेंट करिए। बिल्कुल, इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कृषि लागत व मूल्य आयोग। कृषि लागत व मूल्य आयोग करता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा बोरिंग क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है। अर्थशास्त्र के क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार के ही होते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? जल्दी से बताएं फटाक से। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका, पूंजी। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक होता है वो पूंजी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? जल्दी से बताएं फटाक से। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जोखिम उठाना। ठीक है, जोखिम उठाना। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? जोखिम उठाना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है? कागजी मुद्रा जारी करने का महत्वपूर्ण अधिकार किसके पास है? कागजी मुद्रा जारी करने का महत्वपूर्ण अधिकार किसके पास है? कमेंट करिए। तो कागजी मुद्रा का अधिकार जो है किसके पास है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जल्दी देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? कमेंट करिए सभी, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1949 को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारतीय रिजर्व बैंक का खुली कार्यवाही का अर्थ क्या? कार्य और विक्रय में क्या है? कार्य और विक्रय में क्या है? जल्दी देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का खुली कार्यवाही का अर्थ कार्य और विक्रय का में क्या है? तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सरकारी बॉन्डों का अंतर है। सरकारी बॉन्डों का अंतर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है? सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, ब्याज की दर कम होना। सस्ती मुद्रा का वो है भाई, ब्याज की दर कम हो जाना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सरकार अध्यारोपण ऋण कहाँ से लेती है? सरकार अध्योपाय ऋण कहाँ से लेती है? तो जल्दी देखिए फटाक से, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लेती है सरकार। तो प्यार साथियों, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए कुल आय को किस से भाग दिया जाता है? इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए कुल आय को किस से भाग दिया जाता है? सूत्र है, फॉर्मूला है, बिल्कुल जल्दी से बताइए फटाक से। बिल्कुल, देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए।
तो प्यार साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह गठन किसका है? पैसे से पैसा कमाया जाता है ना। तो जल्दी से देखिए, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? तो प्यार साथियों आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, शाबाश। क्राउमर का है, क्राउमर का। क्राउमर ने कहा था कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का ही निर्माण करती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? जिस मुद्रा में स्वयं पलायन करने की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताए फटाक से। गरम मुद्रा। जिस मुद्रा में स्वयं पलायन करने की शक्ति हो तो उसे कहते हैं गरम मुद्रा, राइट। क्या कहलाती है? प्रवृत्ति हो। जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? गरम मुद्रा कहते हैं। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सब बात जल्दी से देखिए फटाक से। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? जीडीपी से। जीडीपी की फुल फॉर्म मैंने कल पूछी थी, यदि आपने ली है तो बताइए जल्दी से फटाक से। बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे। देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सेवा क्षेत्र। भारत की राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख स्रोत है वो है सेवा क्षेत्र, जो तृतीय क्षेत्र में आता है, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल इसी के साथ बिल्कुल बैंकिंग सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो प्यार साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं होता? वह भारतीय राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं होता? जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करिए और बताइए। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, वह राज्य है जिससे लेन देन जो है भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं होता। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा है? कमेंट करिए। बिल्कुल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSC। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के तुल्य और कीमती स्तर के बीच क्या संबंध है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा के तुल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध है? तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा क्वेश्चन। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, आपको ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बिल्कुल आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रतिलोम। सब बस इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या कहलाती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, गतिरोध एवं मुद्रास्फीति की। ठीक है, गतिरोध एवं और मुद्रास्फीति को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का समतुल्य अमेरिकी डॉलर के रूप में और अन्य किसी मुद्रा में घोषित करना होता है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, पाउंड स्टेरलिंग के रूप में।
पाउंड स्टर्लिंग के रूप में करना होता है, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो जल्दी से बताइए फटाक से। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शाबाश। योजना आयोग का गठन जो हुआ था 1950 में। योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग चलाया गया है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और उसको योजना आयोग का समाप्त कब हुआ वो आप भी आपको बताना है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो प्यार साथियों, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बिल्कुल समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है भाई, प्रधानमंत्री होता है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यार साथियों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। आज की क्लास में हमने जो है, मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। तो प्यार साथियों, प्लीज़ आप लोग इनको एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं, ठीक है। अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन थे। अर्थशास्त्र में ऐसे ही थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य, और सभी साथियों का सपोर्ट और प्यार हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार आगे भी इसी प्रकार से मिलता रहेगा। तो टाटा बाय बाय, सी यू, राम राम सभी को भाई।